हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस वेदास। आज का जो टॉपिक है वो है आपका ज्योमेट्रिकल एंड फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हमने जो लास्ट टॉपिक कवर किया था जो कि था हमारा वेज प्रोडक्ट। इसको एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था कि वेज प्रोडक्ट जो होता है बेसिकली इसको हम लोग इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो वेज प्रोडक्ट होता है बेसिकली वो बाई वेक्टर होता है। फिर हमने क्या जाना था कि जो बाई वेक्टर होता है बेसिकली ये ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करता है। मीन्स कोई भी अगर बाई वेक्टर है तो वो डायरेक्शन को नहीं बल्कि उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ ओरिएंटेशन भी होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में वेज प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज को पढ़ा था, इसके एल्जेब्रिक और ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन को भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, तो क्या हम लोगों ने पढ़ा था ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन इसकी। हमने कहा था सपोज करिए कोई दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इसका जो वेज प्रोडक्ट होगा इट इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इनटू साइन थीटा एंड एन कैप। यहाँ पे जो एन कैप है ये बेसिकली आपका यूनिट वेक्टर है, और जो एंगल थीटा है वो हम लोगों ने क्या कहा था, इट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। उसके बाद हम लोगों ने थीटा के कुछ केसेस लिए थे। मैंने एक केस लिया था 90 डिग्री, और जब थीटा जो है आपका 0 डिग्री होगा तो उस केस में आपके वेज प्रोडक्ट की क्या वैल्यू होगी हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो सबसे पहली बात, जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। मीन्स जो क्रॉस प्रोडक्ट पे आपको रिजल्ट मिलेगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। सेकेंड, ये जो है ये भी दो वेक्टर के बीच का रिलेशन ही बताता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दे रहा हूं, बेसिकली जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ये स्पेशल केस होता है, स्पेशल केस ऑफ वेज प्रोडक्ट। ठीक है, देखिए स्पेशल केस क्यों, क्योंकि जो वेज प्रोडक्ट होता है बेसिकली ये ऑल डायमेंशंस के लिए एप्लीकेबल होता है, ऑल डायमेंशंस के लिए ये एप्लीकेबल होता है। लेकिन जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, जो आपका क्रॉस प्रोडक्ट है ये एप्लीकेबल है फॉर ओनली फॉर 3 डायमेंशंस, ओनली फॉर 3 डायमेंशंस के लिए ही आपका क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो एप्लीकेबल होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वेज प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस होता है तो आप सीधे बताइएगा कि वेज प्रोडक्ट जो होता है वो ऑल डायमेंशंस के लिए होता है। सेकेंड थिंग, जो वेज प्रोडक्ट का रिजल्ट होगा वो बाई वेक्टर होगा, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो ओनली 3 डायमेंशन के लिए एप्लीकेबल है, और जो इसका प्रोडक्ट होगा वो बेसिकली वेक्टर होगा, वेक्टर इन नेचर होगा। अगर वेक्टर है मीन्स कोई भी चीज अगर वेक्टर है इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा। बाई वेक्टर अगर होगा, इसको भी लिख देता हूं मैं, उस केस में अगेन इसका मैग्नीट्यूड तो होगा लेकिन यहां पे ओरिएंटेशन होगा। ठीक है, तो वेज प्रोडक्ट जो होता है वो बाई वेक्टर होता है और क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो वेक्टर होता है। अब आइए सपोज करिए आपने दो वेक्टर लिया है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट जो है ये क्रॉस से रिप्रेजेंट होता है एंड इट इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए इनटू मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा एन कैप। ठीक है, यहां पे जो अगेन एन कैप है ये क्या आपका रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिट वेक्टर। और मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि किसी भी यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे जो एंगल थीटा है ये क्या बता रहा है, इट रिप्रेजेंट्स एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, और ये जो टर्म है मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी, बेसिकली मॉड ऑफ ए मैग्नीट्यूड बता रहा है किसका, वेक्टर ए का, और मॉड ऑफ वेक्टर बी जो है
ये भी आपका मैग्नीट्यूड बता रहा है किसका, वेक्टर बी का। तो ये तो हो गया हमारे क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन कि वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी इट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इनटू साइन थीटा एन कैप। अब हम कुछ केसेस ले लेते हैं। सपोज करिए आपका जो थीटा है ये 90 डिग्री है। अगर थीटा 90 डिग्री है तो इस केस में आपका साइन 90 थीटा की यहाँ रख देते हैं 90 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो आपका एक वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एन कैप। दूसरा केस, अगर आपका थीटा जो है वो 0 डिग्री हो जाए तो इस केस में आपका जो क्रॉस प्रोडक्ट है इट इज इक्वल टू 0। इसको मैं कह दे रहा हूं ये हमारा केस 1 था जब आपका थीटा 90 डिग्री था, ये आपका केस 2 है जब आपका थीटा 0 डिग्री है। अब हम लोग एल्जेब्रिक डेफिनेशन की बात करते हैं। एल्जेब्रिक डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, इसको हम लोग जानते हैं क्या होते हैं। सपोज कीजिए मैंने दो वेक्टर लिया है। अगेन ये एक वेक्टर है मेरा वेक्टर ए, इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। वेक्टर बी को हम ऐसे लिख दे रहे हैं B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। और अब हम इसका एक क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इट इज इक्वल टू, अगर इसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं आई कैप जे कैप के कैप जो कि यूनिट वेक्टर है। आई कैप जो है यहां पे ध्यान दीजिए, सपोज ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो क्या हमने बताया था कि आई कैप जो होता है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर होता है, जे कैप जो होता है वो वाई एक्सिस के, और के कैप जो होता है वो जेड एक्सिस के। तो यहाँ पे देखेंगे 3 डायमेंशनल है, और मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है एप्लीकेबल होता है ओनली फॉर द 3 डायमेंशनल वेक्टर्स। अब यहाँ पे इसको मैट्रिक्स को पूरा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख लिया A1, दिस इज A2, दिस इज A3, ये हो गया B1, दिस इज B2 एंड दिस इज B3। अब यहाँ पे हम सिंपल जो है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कर देते हैं। तो आई कैप को अगर हम यहाँ पे लिख लेते हैं आई कैप, तो क्या होगा आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हम ओमिट कर जाएंगे या छोड़ देंगे और फिर हम लिखेंगे A2 B3 माइनस A3 B2 माइनस जे कैप। अब देखिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हम लोग स्किप कर जाएंगे, फिर हम क्या लिख सकते हैं A1 B3 माइनस A3 B1, ओके। नाउ प्लस के कैप। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हम स्किप करेंगे या हाइड करेंगे और फिर हम इसे लिख सकते हैं A1 B2 माइनस A2 B1। तो कभी भी अगर आपको दो वेक्टर दिया है उसका क्रॉस प्रोडक्ट पूछ रहा है, इन केस सपोज करिए जैसे मैंने यहाँ A1 A2 A3 दिया है, A1 की यहाँ कोई नंबर वो दे देंगे, जैसे का सपोज करिए कहीं दे देंगे A1 की जगह 2 है, A2 की जगह कोई भी एक नंबर 3 और A3 की जगह 5 दे दिया। सिमिलरली B1 की जगह उन्होंने कोई नंबर दे दिया, B1 जहाँ 1 दे दिया, B2 की जगह 7 दे दिया, B3 की जगह कोई भी नंबर 8 ऐसे दे दिया, और फिर कहा कि आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए। तो आप क्या करेंगे सेम इसी अप्रोच से, जैसे अप्रोच से मैंने एक जनरलाइज अप्रोच बताया है, इसी अप्रोच से आप अपना क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लीजिएगा। अब हम बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। तो सपोज करिए आपने पहले एक यूनिट वेक्टर लिया है आई कैप, इसको आई कैप के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है 0 होगी। क्यों 0 होगी आइए बात करते हैं। इस एक्सिस को देखिए, ये अगेन आपका x है, ये y है और ये z है। आपने
दो सेम यूनिट वेक्टर को लिया है, सपोज करिए यहाँ पे हमने लिया है आई कैप, तो अगर आई कैप और सपोज करिए एक और मैं यूनिट वेक्टर ले रहा हूँ तो वो भी आपका यहीं पे होगा आई कैप, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, थीटा जो होगा वो 0 होगा। और हमें पता है कि किसी भी दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, फॉर्मूला हम लोग जस्ट अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले, ए कैप क्रॉस प्रोडक्ट बी कैप इज इक्वल टू साइन थीटा एन कैप। तो हम ये कह सकते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेम वेक्टर इज ऑलवेज 0। लिख देते हैं हम इसको, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेम वेक्टर इज 0। अब आइए टू डिफरेंट वेक्टर ले लेते हैं। सपोज कर लिए मैंने ले लिया आई कैप क्रॉस प्रोडक्ट जे कैप, ओके। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगेन हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये है वाई और ये है जेड, ठीक है। अगेन हमें पता था कि एक्स एक्सिस का अलॉन्ग हमारा आई कैप होता है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग हमारा जे कैप होगा, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, हम लोग लिख सकते हैं मॉड ऑफ आई कैप मल्टीप्लाइड बाई मॉड ऑफ जे कैप साइन थीटा एन कैप। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे एंगल क्या होगा, हमें क्या पता है, कोई भी दो यूनिट वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका के कैप। क्यों होगा, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर कौन सा एंगल है, एक्स और वाई के परपेंडिकुलर है जेड एक्सिस, और जेड एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर है वो क्या होगा, के कैप होगा। साइन थीटा अगर हमने 90 डिग्री ले लिया तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और हमारा जो डायरेक्शन है एन कैप हमने उसको के कैप से रिप्रेजेंट, और जो साइन थीटा है आपका इसकी वैल्यू हमने थीटा की वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री रख दी है, क्योंकि आप अगर ध्यान देंगे तो आपके आई कैप और जे कैप के बीच का जो एंगल है वो है 90 डिग्री, ठीक है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा के कैप जो कि क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, आई कैप और जे कैप के। यहाँ पे हम लिख लेते हैं आई कैप मल्टीप्लाइड बाय जे कैप इज इक्वल टू के कैप होता है, ठीक है। जे कैप मल्टीप्लाइड बाई के कैप इज इक्वल टू क्या होता है आपका, आई कैप, और के कैप मल्टीप्लाइड बाई आई कैप इज इक्वल टू क्या होगा आपका, ये होगा आपका जे कैप। ये आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट की। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट की। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी ये क्या होता है, ये आपका एंटी कम्यूटेटिव होता है। एंटी कम्यूटेटिव मतलब कि आपने वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लिखा है, इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए होगा, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है आपकी, दूसरी प्रॉपर्टी जो है आपकी वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये कहती है कि आपने क्रॉस प्रोडक्ट लिया है वेक्टर ए का विच इज बी क्रॉस सी, इट इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए क्रॉस सी, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है आपकी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो क्या होगा, सपोज करिए आपने वेक्टर ए है जिसका आप क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं किससे, एक वेक्टर बी से जिसके साथ एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हो रखा है, तो इट इज इक्वल, ऐसे लिख सकते हैं कि जो कांस्टेंट के है उसको आप ए से मल्टीप्लाई करके फिर आप उस टर्म का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वेक्टर बी के साथ कर सकते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टीज जीरो वेक्टर,
जीरो वेक्टर। इसका क्या मतलब है? किसी भी वेक्टर को अगर आप जीरो से उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो उसकी वैल्यू जीरो होगी। और फाइनली जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो होती है ऑर्थोगोनल। तो जो आपका क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू एंड बाय।